स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जून महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है सब हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें हम लोग एमसीक्यू बेसिस से लिए हैं जो कि टॉप 25 एमसीक्यू है। आप सब वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद है यह वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, WHO ने हाल ही में भारत को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत को ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया है। ट्रेकोमा जो कि आंखों से संबंधित एक बीमारी है। बात यहाँ पे WHO की है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है विश्व स्वास्थ्य संगठन का वह है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, हुल दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। यह दिवस किस विद्रोह के याद में मनाया जाता है? क्वेश्चन ये था। तो हुल दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। यह दिवस संथाल विद्रोह के याद में मनाया जाता है। 30 जून 1855 को झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था शुरुआत। दुनिया में पहली बार सिलिकॉन के बिना कंप्यूटर किस देश में बनाया गया है? अब तक जितने भी कंप्यूटर बनते थे सब में सिलिकॉन का यूज किया जाता था, लेकिन एक ऐसा इस बार बना है अमेरिका में एक कंप्यूटर जिसमें सिलिकॉन का यूज नहीं किया गया है। चौथा, भारतीय खुफिया एजेंसी राव के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग्स के नए प्रमुख जो बने हैं वह है पराग जैन। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। बी नारायणन ये इसरो के हेड हैं। समीर वी कामत DRDO के, और विजय किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। पांचवा, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बात यहाँ दूसरे भारतीय, तो पहले भारतीय भी जान लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, उन्हें 1984 में अंतरिक्ष में कदम रखा था। इस बार जो गए हैं शुभांशु शुक्ला, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है वो इस क्वेश्चन में बात किया गया है। ऑप्शन ए, इन्होंने 26 जून 2025 को नासा द्वारा लॉन्च एक्जियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए, सही है। इसके लिए फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, ये भी सही है। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखने वाले पहले भारतीय बने, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। छठा, मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो बना है वह है त्रिपुरा। यहाँ बात है तीसरा पूर्ण साक्षरता, ता से तीसरा, ता से त्रिपुरा याद रख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। सातवां, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? और क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल का नाम क्या है? तो चिनाब रेल ब्रिज, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है एवं चिनाब नदी पर बना है, सही। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है, ये भी सही। इसका उद्घाटन 6 जून को प्रधानमंत्री ने किया, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी कथन, इसका भी सही हो जाएगा, 7 का डी आंसर। आठवां, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज का उद्घाटन अंजी नदी पे किए हैं, जो कि चिनाब नदी का सहायक नदी है। नौवां, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो 72वें मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। इसका जो विजेता है सुचाता चुआंगश्री, जो कि थाईलैंड देश की है। बाकी जो ऑप्शन है, क्रिस्टीना पिचकोवा या 71वें मिस वर्ल्ड के विजेता थे चेक गणराज्य की। नंदिनी गुप्ता भारत में जो मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट इस बार किए थे वह नंदिनी गुप्ता थे, ये 40वें रैंक पर रही। 10वां, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। पहला खिताब न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर जीता था। दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें भी भारत को हराकर खिताब जीता था। तीसरा दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। 11वां क्वेश्चन, जून 2025 में साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किन्हें मिला? तो नरेंद्र मोदी को। ये क्वेश्चन झारखंड का JPSC एग्जाम जो अभी 29 जून को हुआ था FRO, उसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। FRO फॉरेस्ट रेंजर में साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन सी 11 का। 12, मेनिंजाइटिस के खिलाफ मैन 5CV वैक्सीन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? ये भी झारखंड का JPSC का जो एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट रेंजर में, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो मेनिंजाइटिस के खिलाफ मैन 5CV वैक्सीन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बना। 13वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया? तो 2026। 14,
किस लेखिका ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता? तो पार्वती तिर्की, इनका ये पहले ही किताब था। फिर उगना, जो कि कविताओं को संग्रह है, झारखंड से संबंधित है। इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला 2025 में हिंदी के लिए। 15 इजरायल ईरान संघर्ष में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? तो इजरायल ईरान संघर्ष में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर भारत ईरान संघर्ष में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए, जबकि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। 16 यूएसए ने किस बमवर्षक विमान से ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्र पर हमला किया? तो वह बमवर्षक विमान का नाम है B2, ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। 17 टाइगर कला युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच पहली बार आयोजित किया गया? बागपत, उत्तर प्रदेश में। तो टाइगर कला अमेरिका का 47 में जो राष्ट्रपति है टाइगर ट्रंप, वहाँ से भी याद रख सकते हैं टाइगर। तो टाइगर कला भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया पहला या सैनिक अभ्यास युद्ध है, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित किया गया था। 18 विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। इसमें भारत की रैंक पूछा गया तो 71वीं, पहला रैंक इसमें स्वीडन है। 19 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, इस बार इसका थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से मनाया जाने लगा है। 2014 में इसका मनाए जाने की घोषणा हुआ था। 2025 का जो थीम है वह है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 20वां क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली योग नीति शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में। 21 पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, पेरिस डायमंड लीग 2025 का विजेता। बाकी जो ऑप्शन है सब भारत में खिलाड़ी ही है। अरशद नदीम पाकिस्तान के, बाकी किशोर कुमार जैना और अन्नू रानी भारत के। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार विद्युत उत्पादन के क्षमता में भारत का रैंक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता में भारत का रैंक तीसरा है, ऑप्शन सी। किस देश ने अपने पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के नाम और फोटो को करेंसी नोटों से हटा दिया है? तो बांग्लादेश के वर्तमान सरकार ने ऐसा किया है, जो कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बांग्लादेश आंदोलन के प्रमुख नेता, अग्रणी नेता थे। इन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता था। करेंसी में इनका नाम और फोटो हटा दिया गया है। साथ में ही इनको जो राष्ट्रपिता का उपाधि मिला था वो भी इस सरकार ने हटा दिया। 24 भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा है? तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला है वह है दीव, जो कि दादरा और नगर हवेली, दमन व दीव का जिला है। अगर पहला सौर संचालित शहर पूछता तो सांची मध्य प्रदेश का। अगर पहला गांव पूछता सौर संचालित तो मोढेरा गुजरात। 25 किस गांव को भारत का पहला महावत गांव घोषित किया गया है? महावत मीन्स जो हाथियों की प्रशिक्षित करता है उसे हम लोग महावत कहते हैं। तो थेपकाडु गांव है तमिलनाडु का, इसे भारत का पहला महावत गांव घोषित किया गया है। 26 सेवन समिट चैलेंज पूरा करने वाला सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांते। बाकी जितने भी ऑप्शन है सब पर्वतारोही से ही संबंधित है। काम्या कार्तिकेयन, अर्जुन वाजपेयी और प्रेमलता अग्रवाल। 27 जून 2025 तक सबसे ज़्यादा 31 बार एवरेस्ट फतह करने वाले विश्व रिकॉर्डधारी कौन है? तो कामी रीता शेरपा, ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। इन्होंने अब तक 31 बार एवरेस्ट फतह किया है। 28 न्यू डेवलपमेंट बैंक्स मीन्स ब्रिक डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी ये जाना जाता है, उसका 10वां सदस्य कौन बना? तो अल्जीरिया, ऑप्शन डी 28 का। 49 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय मूल के संगीतकार कौन बनी है? तो राजा कुमारी, ऑप्शन बी। 30 हाल में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय को ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। 30 का ऑप्शन डी होगा। 31 क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर जो बने हैं वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल देश का खिलाड़ी है। बाकी जो ऑप्शन है सब फुटबॉल खिलाड़ी ही हैं। किस देश का वो हम लोग जानते हैं। किलियन एम्बापे फ्रांस के, सुनील छेत्री भारत के और लियोनल मेसी अर्जेंटीना के। 32 क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो नया रायपुर। 33 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अन्ना लेना बेरबॉक। 34 नंबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की महिला सचिव कौन बनी? पहले
तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला सचिव बनी है शेखा नासर अल नोवेस। 35 चर्चा में रहे टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री नामक किताब को किसने लिखा है? तो टिम विगमोर। 36 किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो कच्छ। जून 2025 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो 91। अभी हाल ही में जून में 2 रामसर स्थल शामिल किया गया है, दोनों राजस्थान से है, खीचन फलोदी जिला और मैनार उदयपुर जिला। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। 38 हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन बना है? तो सिक्किम। 39 G7 सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? G7 ग्रुप 7 जो कि विश्व के 7 विकसित देशों का समूह है, इसका जो इस बार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि भारत का प्रधानमंत्री इसमें आमंत्रित किए गए थे, कनाडा में। G7 जो कि ग्रुप 7 देशों का समूह है, वह 7 देश हैं: अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड। अगला नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग नीदरलैंड में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। नाटो जो कि 4 अप्रैल 1949 का इसका गठन हुआ था। द ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 32 इसका अब तक कुल 32 मेंबर है। 32वां स्वीडन बना है, 31वां फिनलैंड बना था। इस बार जो आयोजन हुआ द हेग नीदरलैंड्स में। हाल में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड में। 42 केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया? तो आगरा। हाल में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रीति सूदन के जगह पे अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसका स्थापना हुआ था, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मेटा ने भारत का नया मैनेजमेंट डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? तो मेटा जो कि फेसबुक का नया नाम है, इसमें भारत का नया मैनेजमेंट डायरेक्टर जो नियुक्त किए हैं अरुण श्रीनिवास को। 46 नंबर स्वतंत्र भारत के महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा जो कि धरती आबा भूपिता के नाम से भी जाना जाता है। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म उल्ली हाथों खुट्टी में हुआ था। इनका 9 जून 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी रांची जेल में हैजा बीमारी के कारण। तो इनका शहादत दिवस 9 जून को मनाया जाता है। 30 जून को संथाल विद्रोह की याद में हुल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर झारखंड के स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती। गृह मंत्रालय ने कितने चरण में जातीय जनगणना करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए? तो 2 चरणों में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 किस राज्य ने भारत के पहले मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो बिहार। मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू किया है बिहार। 49 संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत का रैंक कितना है? तो 99वां। पहला रैंक है फिनलैंड का। 50 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। भारत पहली बार इसका आयोजन कर रहा है, सही। ऑप्शन बी, आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच किया जाएगा, ये भी सही। इसका शुभंकर विराज एक युवा हाथी है, ये भी सही। तो सभी सही हो जाएगा। 51 हाल ही में दिलीप जोशी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप जोशी क्रिकेट से संबंधित थे, इनका निधन हाल ही में हुआ है। 52 केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो अश्विनी लोहानी को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का निर्देशक नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए 52 का। 53 नंबर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन रहा, तो 5 जून हो जाएगा। 1973 से पहली बार मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इनका थीम है। इस बार 2025 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, चारों ऑप्शन, वो सारा किसी न किसी डे का थीम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। हमारी शक्ति हमारा ग्रह विश्व पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल का मनाया जाता है, उसका थीम है। ग्लेशियर संरक्षण जो कि विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च का मनाया जाता है, उसका थीम है। स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य जो कि स्वास्थ्य दिवस का थीम है, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में वन क्षेत्र के नुकसान की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में वन क्षेत्र के नुकसान की सबसे बड़ी वजह है जंगल में आग की घटना। उलान बटर में आयोजित नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया? तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस बार आयोजन उलान बटोर में किया गया। 56 हाल में कहाँ राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन इस बार उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। 57वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मलेशिया में किया गया। आसियान में कुल 10 देश हैं। 18वें आईपीएल सत्र का विजेता कौन बना? तो आईपीएल का अब तक जो 18वां सीजन था उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह खिताब जीता। इसमें उप विजेता पंजाब किंग्स रहा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो कैप्टन था और पंजाब किंग्स का कैप्टन, ये दोनों कौन है? आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा, ये आप सबों का होमवर्क रहा। 60 नंबर किस स्थल पर वार्षिक खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया? तो वार्षिक खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है 10वां, ऑप्शन सी 61 का। 62 हाल में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने का गौरव हासिल किया है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो बनी है वह है एनवीडिया। आप सब माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अमेजन देख के टिक ना कीजिएगा, कोई भी एग्जाम में इसका नाम याद रख लीजिएगा, एनवीडिया, ऑप्शन बी। 63 प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को, ऑप्शन सी हो जाएगा 63 का। बाकी जो और ऑप्शन है वो भी हम लोग जान लेते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 64 नंबर विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबी घटकर कितने प्रतिशत हो गई, जिसका रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित किया गया था। तो 5.3% भारत में वर्तमान में गरीबी है। 65 हाल में विश्व बैंक ने गरीबी रेखा की सीमा $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर कितने डॉलर प्रतिदिन कर दिया है? मीन्स गरीबी रेखा की जो सीमा निर्धारित किया था वर्ल्ड बैंक ने $2.15 प्रतिदिन कमाने वाला, उससे बढ़ाकर अब $3 कर दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति जो $3 से कम कमाता है प्रतिदिन वही गरीब कहलाएगा, और $3 से अधिक कमाएगा तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा, ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार। 66 हाल में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो एमएसडी मीन्स कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेटर जो अभी हाल में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 66 का। 67 नंबर केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बढ़ाकर कौन सा वित्तीय वर्ष करने का निर्णय लिया? तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आधार वर्ष जो गणना 2011-12 था उसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 2022-23 कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा 67। 68 समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम मुंबई में बनाया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा 68। 69 विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक क्या है? तो क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है, ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, इसमें भारत का रैंक कितना है? तो 131वां रैंक है भारत का। पहला रैंक की बात की जाए तो आइसलैंड, बाकी जो ऑप्शन है 116 शांति में, 118 विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, और प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंक है 151। किस राज्य की काजू आधारित शराब फैनी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो फैनी क्या है? काजू आधारित शराब है, शराब या किस राज्य का है जिसे जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन बी गोवा। 71 किस देश का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो देश का पहला ई कचरा इको पार्क गुरुग्राम हरियाणा में विकसित किया जाएगा, ऑप्शन सी 71 का। 72 हाल में केंद्र सरकार ने कब से 16वीं जनगणना कराने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने 16वीं जनगणना 1 मार्च 2027 से कराने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का, ऑप्शन डी।
73 कौन सा युग्म सही है, ये हम लोग को चूज करना था। तो 17 जून विश्व मरुस्थलीय और रोकथाम सूखा रोकथाम दिवस सही है। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, ये भी सही। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सही। तो सभी कथन इसका सही हो जाएगा। 73 का डी ऑप्शन। 74 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 का मुख्य आयोजन शहर कौन रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, इस बार जो इसका मुख्य आयोजन जो रहा विशाखापट्टनम। 74 का आंसर ऑप्शन डी। 75 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन बना? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बना वह डेनमार्क का कोपेनहेगन। ऑप्शन डी हो जाएगा 75 का। तो ये था जून महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर था, इसमें हम लोग टॉप 25 MCQ देखे, साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखे। कहने का तो 75 क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हम लोग लगभग एक्सप्लेनेशन लेके 100+ क्वेश्चन किए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप सब जो भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए होंगे, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ में ही जो भी चैनल में नए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सबको को मिले। चैनल में जो भी नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मात्र हम लोग 21-22 मिनट में पूरे जून महीने का करेंट अफेयर रिवीजन किए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।